रमजान में जब आपका कुरान मुकम्मल हो तो ये दो काम जरूर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जानते कि हमें खत्म कुरान के वक्त क्या करना चाहिए। मोहतरम नाजरीन, रमजान उल मुबारक वो बाबरकत महीना है जिसमें दिल कुरान के साथ जुड़ जाते हैं, जुबान तिलावत से तर रहती है और आंखें आयात इलाही के नूर से मुनव्वर हो जाती हैं। बहुत से खुश नसीब लोग इस महीने में कुरान पाक की तिलावत मुकम्मल कर लेते हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि कुरान मुकम्मल होने के बाद हमें क्या करना चाहिए, इस बारे में अक्सर लोग लाइल्म होते हैं। जब आप कुरान पाक मुकम्मल कर लें तो सिर्फ खुशी मनाना या किताब बंद कर देना ही काफी नहीं होता, बल्कि शरीयत ने उस मौका पर हमें एक खास रहनुमाई दी है। खत्म कुरान के बाद दो ऐसे अहम काम हैं जो हदीस पाक से साबित है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी इन दो कामों का एहतमाम फरमाया करते थे, और आपके सहाबा कराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन भी खत्म कुरान के बाद इन कामों को जरूर अंजाम दिया करते थे। ये दो काम न सिर्फ खत्म कुरान को मुकम्मल करते हैं, बल्कि उस तिलावत को कबूलियत के दरवाजे तक पहुंचाने का जरिया भी बनते हैं। आज मैं आपके साथ उन्हीं दो अहम कामों को सादा और वाजे अंदाज में शेयर करने जा रहा हूं, क्योंकि बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि खत्म कुरान का सही और मसनून तरीका क्या है, और कुरान पाक मुकम्मल होने पर हमें क्या करना चाहिए। ये बातें जानना हर उस शख्स के लिए जरूरी है जो कुरान से सच्ची मोहब्बत रखता है। मोहतरम नाजरीन, रमजानुल मुबारक वो बाबरकत महीना है जिसमें मुसलमान आम दिनों के मुकाबले में कसरत के साथ कुरान मजीद की तिलावत करते हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि कुरान पाक और रमजान का आपस में एक गहरा और खास ताल्लुक है। यही वजह है कि रमजान में तिलावत कुरान का जौक बढ़ जाता है, दिल नरम हो जाते हैं और जुबान आयात इलाही से तर रहती है। बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो पूरे साल में कुरान मजीद मुकम्मल नहीं कर पाते, लेकिन रमजान की बरकत से वो भी एक या दो मरतबा खत्म कुरान कर लेती हैं। कोई एक खत्म करता है, कोई दो खत्म करता है, और कुछ खुश नसीब उससे भी ज्यादा मरतबा कुरान मुकम्मल कर लेती हैं। लेकिन असल सवाल ये है कि जब कुरान पाक मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए। खत्म कुरान पर वो कौन से दो अहम काम हैं जो हमें जरूर करने चाहिए। उनमें सबसे पहला काम ये जानना है कि खत्म कुरान का सही और मसनून तरीका क्या है। आम तौर पर लोग क्या करते हैं कि जैसे ही कुरान मजीद की आखिरी सूरत यानी सूरत नास की तिलावत मुकम्मल होती है, वो फौरन कुरान मजीद बंद करके रख देते हैं। अक्सर लोगों का यही ख्याल होता है कि बस यहाँ कुरान खत्म हो गया, अब तिलावत मुकम्मल हो चुकी है। हालांकि ये तरीका खत्म कुरान का सही और मसनून तरीका नहीं है। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि खत्म कुरान का दुरुस्त तरीका क्या है, तो हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तरफ रुजू करना होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस अंदाज से कुरान पाक खत्म फरमाया करते थे, वही तरीका हमारे लिए असल रहनुमाई है। अहादीस और आसार से ये बात मालूम होती है कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कुरान पाक खत्म फरमाया करते थे तो उसी पर रुक नहीं जाते थे, बल्कि फौरन दोबारा कुरान का आगाज फरमा देते थे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के आखिर को उसके आगाज के साथ जोड़ देते थे। इसी हवाले से एक रिवायत में आता है कि एक शख्स हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया कि मैं कुरान मजीद बहुत तेजी के साथ पढ़ लेता हूँ और एक ही रात में पूरा कुरान मुकम्मल कर लेता हूँ। उस पर हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा ने निहायत हिकमत भरा जवाब दिया। आपने फरमाया कि मेरे नजदीक ये ज्यादा बेहतर है कि मैं सूरतुल बकरा और सूरा आले इमरान को ठहर ठहर कर गौर व फिक्र के साथ पढूं, बजाय उसके कि बहुत तेजी से पूरा कुरान खत्म कर दूं। इस वाक़े से ये बात वाज़ेह होती है कि कुरान मजीद की तिलावत में रफ्तार से ज्यादा अहमियत तदब्बर, ठहराव और समझबूझ को हासिल है। कुरान पाक को जल्दी जल्दी पढ़ना, बगैर रुके, बगैर मानी पर गौर किए, खत्म कुरान का मतलूबा तरीका नहीं, बल्कि कुरान मजीद की तिलावत सकून, अदब और ध्यान के साथ करनी चाहिए, ताकि दिल पर उसका असर हो और इंसान के अमल में तब्दीली आए। इसी गुफ्तगू के दौरान हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा ने उस शख्स को एक नहायत अहम बात की तरफ मुतवज्जो फरमाया। आपने कहा कि जब तुम कुरान मजीद की आखिरी सूरत मुकम्मल कर लो तो उसे आखिरी ना बनाओ, यानी यहाँ आकर सिलसिला खत्म ना कर दो, बल्कि फौरन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से दोबारा आगाज करो, यानी सूरतुल फातिहा की तिलावत करो और यूं कुरान को दोबारा शुरू करो। इस अमल का मकसद ये है कि कुरान के आखिर को उसके आगाज के साथ जोड़ दिया जाए और यूं खत्म कुरान का एक खूबसूरत और मसनून तरीका अख्तियार किया जाए। खत्म कुरान का सही तरीका ये है कि जब आप सूरत नास मुकम्मल कर लें, मिनल जिन्नति वन्नास तक तिलावत हो जाए, तो वहां रुक कर कुरान बंद ना करें,
बल्कि उसी वक्त दोबारा सूरतुल फातिहा की तरफ लौटें, मुकम्मल सूरतुल फातिहा की तिलावत करें, उसके बाद सूरतुल बकरा की इब्तदाई आयात पढ़ें, यहाँ तक कि उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून तक पहुंच जाएं। यहाँ तक कि तिलावत करने के बाद खत्म कुरान का पहला अमल मुकम्मल होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी रिवायत आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरतुल नास की तिलावत के बाद सूरतुल फातिहा पढ़ते, फिर सूरतुल बकरा की इब्तदाई चंद आयात की तिलावत फरमाते और उसके बाद अपनी मजलिस से उठते थे। इससे मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्म कुरान के बाद फौरन नए खत्म का आगाज फरमा देते थे। गोया कुरान के साथ ताल्लुक कभी मुनक़ते नहीं होने देते थे। लिहाजा खत्म कुरान पर सबसे पहला काम यही है कि हम खत्म कुरान का सही और मसनून तरीका अख्तियार करें। सूरतुल नास पर आकर कुरान बंद ना करें, बल्कि सूरतुल फातिहा से दोबारा आगाज करें और सूरतुल बकरा की इब्तदाई आयात तक तिलावत करें। यही वो पहला अमल है जो खत्म कुरान के मौका पर हमें जरूर करना चाहिए, क्योंकि यही तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन से साबित है। मोहतरम नाजरीन, खत्म कुरान के बाद जो दूसरा नहायत अहम और मसनून अमल है वो है दुआ। ये वो अमल है जिसे अक्सर लोग मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। हालांकि दर हकीकत यही वो लम्हा होता है जो कबूलियत के खास औकात में शुमार होता है। सबसे पहले तो वो दुआ जरूर पढ़नी चाहिए जो अमूमन कुरान पाक के आखिर में लिखी होती है। ये दुआ खत्म कुरान की मुनासबत से मुरतब की गई होती है और इसमें कुरान की बरकत, हिदायत और मगफिरत की दुआएं शामिल होती हैं। इस दुआ को पढ़ने के बाद सिर्फ उसी पर इक्तफा ना करें, बल्कि अपनी जुबान में, जिस जुबान में आप अल्लाह से बात करते हैं, दिल खोल कर दुआ करें, क्योंकि ये लम्हा बहुत कीमती होता है। अहादीस मुबारका से ये बात साबित होती है कि खत्म कुरान के वक्त दुआ कबूल होती है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम अलैहिम अजमाइन जब कुरान पाक मुकम्मल करते तो सबको जमा फरमाते और फिर इज्तिमाई दुआ करते थे। इससे मालूम होता है कि खत्म कुरान महज तिलावत के खत्म होने का नाम नहीं, बल्कि उसके बाद दुआ करना भी सुन्नत है। ये वो घड़ी होती है जिसमें रहमत के दरवाजे खुले होते हैं और बंदा जो मांगता है अल्लाह ताला उसको अता फरमाता है। अहादीस में ये भी आया है कि जो शख्स रात के वक्त कुरान पाक खत्म करता है उसके लिए फरिश्ते सुबह तक दुआ करते रहते हैं, और जो दिन के वक्त खत्म करता है उसके लिए शाम तक फरिश्ते दुआ में मशगूल रहते हैं। जरा गौर कीजिए, जब खुद फरिश्ते दुआ में शामिल हो जाएं तो उस वक्त की दुआ किस कदर बावजन और मकबूल होगी। इसलिए खत्म कुरान के मौका पर दुआ को कभी हल्का ना समझें, बल्कि उसे एक अजीम नेमत जानकर पूरे एहतमाम के साथ करें। दुआ का तरीका भी नहायत सादा और दिल से जुड़ा हुआ होना चाहिए। बेहतर यह है कि आप अपने घर वालों को जमा कर लें, चाहे बच्चे हों, बड़े हों, सबको इकट्ठा करें, फिर हाथ उठाकर अल्लाह के हुजूर आजिज़ी के साथ खड़े हो जाएं। सबसे पहले दरूद पाक पढ़ें, क्योंकि दरूद पाक दुआ की कबूलियत का जरिया बनता है। उसके बाद अगर आपको अरबी दुआएं याद हैं तो वो पढ़ें, सूरतुल फातिहा की तिलावत कर लें और जो मसनून दुआएं आती हैं वो भी शामिल कर लें। उसके बाद अपने अल्फाज में अल्लाह से बात करें, यूं अर्ज करें, ऐ अल्लाह, ये सब कुछ तेरी तौफीक से मुमकिन हुआ। अगर तू मुझे ताकत ना देता तो मैं कुरान मजीद मुकम्मल न कर पाता। ऐ मेरे मालिक, अगर तिलावत में कोई गलती, कुताही या बेअदबी हो गई हो तो अपनी रहमत के सदके मुआफ फरमा दे। फिर जो सवाब अल्लाह ने अता फरमाया है उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया पेश करें। अगर दुआ करने वाला मर्द है तो मर्दाना सीगे में, और अगर औरत है तो औरत अपने अंदाज में ये दुआ करे। उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करें और इसाले सवाब करें। खास तौर पर अपने मरहूम वालिदैन, रिश्तेदारों और तमाम मरहूमीन को इस वक्त जरूर याद रखें। खत्म कुरान का ये लम्हा मरहूमीन के लिए भी एक अजीम तोहफा बन सकता है। उसके साथ साथ अपनी जाती दुआएं भी मांगे। अगर कोई परेशानी है, कोई मसला है, कोई बीमारी है, रिस्क की तंगी है या दिल का कोई बोझ है, तो सब कुछ उसी वक्त अल्लाह के सामने रख दें, क्योंकि ये कबूलियत का वक्त होता है, ये मकबूलियत की घड़ी होती है। अफसोस की बात यह है कि आजकल बहुत से लोग खत्म कुरान को एक रस्मी अमल बना लेते हैं। कुरान मुकम्मल हुआ, बस एक पर्ची पर लिखकर इमाम साहब के पास भिजवा दी कि जी खत्म हो गया, इसको बख्श दे। न दुआ, न आजिजी, न अल्लाह से मांगना। हालांकि कुरान को बख्शने का यह तस्वर दुरुस्त नहीं। बहुत से लोग ये समझते हैं कि जब तक कुरान बख्शा ना जाए सवाब नहीं मिलेगा। हालांकि ये गलत फहमी है। कुरान मजीद का हर हर्फ पढ़ने पर नेकियां खुद ब खुद लिख दी जाती हैं। कुरान पढ़ने का सवाब किसी शर्त के साथ वाबस्ता नहीं। कुरान का बख्शना कोई फर्ज या लाजमी अमल नहीं। असल चीज तिलावत है, नीयत है, और वो दुआ है जो खत्म कुरान के बाद की जाती है।
اگر انسان دل سے دعا کرے، آجزی کے ساتھ مانگے اور اللہ کی رحمت پر یقین رکھے تو یہی ختم قرآن کا اصل حسن اور مقصد ہے۔ اس لیے ختم قرآن کے بعد دعا کا ضرور اہتمام کریں، کیونکہ یہی وہ عمل ہے جو قرآن کی برکتوں کو زندگی میں اتار دیتا ہے۔ محترم ناظرین، جیسے ہی قرآن پاک کی تلاوت مکمل ہوتی ہے، وہ لمحہ عام نہیں رہتا، بلکہ وہ قبولیت کی خاص گھڑی بن جاتا ہے۔ قرآن و حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ختم قرآن کے وقت دعا کرنا نہایت اہم اور مسنون عمل ہے، مگر افسوس کہ بہت سے لوگ اس عظیم موقع سے غفلت برتتے ہیں اور دعا کا اہتمام نہیں کرتے، حالانکہ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب دعائیں خاص طور پر قبول کی جاتی ہیں۔ قرآن مجید ہمیں دعا کی ترغیب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے فرمایا ہے مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جب اللہ خود بندے کو دعا کی دعوت دے رہا ہو تو سوچیں کہ ختم قرآن جیسے عظیم عمل کے بعد دعا کی قبولیت کس قدر زیادہ ہوگی۔ قرآن پاک کی تلاوت خود ایک عبادت ہے، اور عبادت کے بعد دعا کرنا سنت الہی بھی ہے اور سنت نبوی بھی۔ احادیث مبارکہ میں خاص طور پر ختم قرآن کے وقت دعا کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب قرآن پاک ختم کرتے تو سب کو جمع کر کے دعا فرماتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ختم قرآن کے بعد دعا کرنا محض ایک نیک عمل نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو شخص رات کے وقت قرآن پاک ختم کرتا ہے، فرشتے صبح تک اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جو دن کے وقت ختم کرتا ہے، فرشتے شام تک اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔